दोस्तों, मनोहर महाजन का एक बार फिर आदर भरा नमस्कार। दोस्तों, रेडियो सिलोन के अधिकतर प्रोग्राम फिल्मी गानों पर आधारित थे। उनमें से कुछ सीधे साधे फरमाइशी प्रोग्राम थे। इन्हीं में सबसे ज्यादा पत्र आते थे। आप ही के गीत, आपके अनुरोध पर, भूले बिसरे गीत, रंग एक रूप अनेक, ऐसे ही प्रोग्राम थे। कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो श्रोताओं के फिल्मी गानों के ज्ञान और मालूमात को कसौटी पर कसते थे, जैसे वाक्य गीतांजलि, बदलते हुए साथी इत्यादि। संदेश गीतावली, जब आप गा उठे और दृश्य और गीत कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें वे श्रोता भाग लेते थे जिन्हें थोड़ा बहुत लिखने का शौक था। पर ऐसे कार्यक्रम का सर्वथा अभाव था जो साहित्यिक अभिरुचि वाले श्रोताओं को अपनी ओर खींच सके। रेडियो सिलोन आने से पहले श्री शिवसागर मिश्र जी को दिया गया वादा अक्सर मेरे जहन में गूंजता रहता। तुम हिंदी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखोगे, वादा करो मुझसे। इसी बीच एक अज्ञात कवि की कुछ पंक्तियां मेरे सामने से गुजरी। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। मैंने तय कर लिया कि अब इंतजार और नहीं और नहीं। विश्व का कोई और रेडियो स्टेशन होता तो उसकी क्रिएटिव टीम मेरी मदद करती, पर यहां कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी। सब कुछ उद्घोषक पर निर्भर था। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने की उसे खुली छूट थी। बस हिंदी सेक्शन के हेड को सूचित करना होता था कि फलां दिन फलां प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। ऐसी स्वतंत्रता मैंने ब्रॉडकास्टिंग इतिहास में न कभी पढ़ी है, न ही सुनी है। बहरहाल, मां शारदा की कृपा से आगाज हुआ किसी पढ़ी जाने वाली पत्रिका की तर्ज पर एक सुनी जाने वाली पत्रिका का। संपादकीय के अलावा मैंने इसमें 7 पन्ने रखे। ये थे: पहला, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक समाचार। दूसरा, हफ्ते का संदेश गीत। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ लेख। चौथा, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर। पांचवा, प्रेरक प्रसंग। छठा, विचार गोष्ठी। सातवां, पहेली। 1 जनवरी 1969 गुरुवार को इसका पहला अंक प्रसारित हुआ। आने वाले हफ्तों के पत्रों ने इस बात का डंका बजा दिया कि दिस प्रोग्राम हैज कम टू स्टे। इस प्रोग्राम में श्रोताओं के रूप में एक ऐसे वर्ग का आगमन हुआ जिन्होंने अपना नाम सुनने की खातिर अपनी फरमाइश कभी नहीं भेजी थी। इन्हीं श्रोताओं की छत्रछांव में रेडियो पत्रिका के रूप में रेडियो सिलोन का साहित्यिक सफर शुरू हुआ और मंजिल दर मंजिल आगे बढ़ता गया। 100वें अंक को मैंने विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया और उसकी अवधि को दुगना यानी 60 मिनट कर दिया। रेडियो पत्रिका की अपार लोकप्रियता का आभास इसी से होता है कि कई श्रोता संघों ने इसके विशेषांक को लिखित पत्रिका के रूप में छापा और बांटा। यही नहीं, रेडियो पत्रिका की आलोचनाएं और प्रति आलोचनाएं अनेकानेक पत्रिकाओं का प्रमुख अंग बन गई थीं। उस दौर में किसी पत्रिका में दिल्ली के नरेंद्र जैन का ये लेख मेरी इस बात पर मोहर लगाता है। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हिंदी विभाग से प्रसारित विभिन्न दैनिक अथवा साप्ताहिक कार्यक्रमों में संभवतः हफ्ते के श्रोता कार्यक्रम ही एक ऐसा मंच है, या कहिए एकमात्र कार्यक्रम है, जहां से किसी कार्यक्रम की लोकप्रियता के बारे में सुनने वालों की मतगणना किसी प्रकार संभव है। मैंने इसी प्रोग्राम के जरिए आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में और आज भी रेडियो सिलोन के हिंदी विभाग का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है रेडियो पत्रिका। इसका प्रमुख कारण रेडियो पत्रिका का साहित्यिक स्वरूप होना है। आधे घंटे के लिए जिस स्तर का साहित्यिक मनोरंजन सुनने वालों को प्राप्त होता है, वो सहज ही प्रत्येक श्रोता को अपना प्रशंसक बनाए, ये स्वाभाविक ही है।
यद्यपि नाम के दीवानों ने रेडियो पत्रिका के साहित्यिक स्वरूप को विकृत करने हेतु समय समय पर इस कार्यक्रम में घुसपैठ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे श्रोताओं की भी मेरी डायरी में सूची है जिनका रेडियो पत्रिका के 225 अंकों में भी कोई आर्टिकल शामिल न हो सका, लेकिन नाम उसी क्रम में आता रहा जिस क्रम में वो पत्र भेजते रहे। और कुछ ऐसे भी श्रोता थे जो सिर्फ इस प्रोग्राम में भी नाम सुनना चाहते थे। ऊपर शिकायतें भेजते रहते, उद्घोषक की शिकायतें करते रहते। इस बारे में रेडियो पत्रिका के उद्घोषक ऐसे श्रोताओं को स्पष्ट शब्दों में बार बार बताते रहे कि यदि रेडियो पत्रिका के किसी पन्ने के लिए आप अच्छा लिख सकते हैं तो हमें जरूर भेजिए। अगर आपका लेख पत्रिका के स्तर का हुआ तो रेडियो पत्रिका में जरूर शामिल होगा। रेडियो पत्रिका के अनन्यतम प्रशंसक के नाते महज नाम के शौकीन श्रोताओं से दरख्वास्त करूंगा कि अनावश्यक दबाव, शिकायतों का कीचड़ उछालकर रेडियो पत्रिका के वर्तमान रूप को खराब न करें, बल्कि हृदय से इसके इस स्वरूप को साहित्यिक ही रहने दें। 200वां अंक आते आते रेडियो पत्रिका प्रसारण की दुनिया में एक रोशन मिसाल बन गया। मनोरंजन के साथ साहित्य को जोड़ा जा सकता है, इसका उद्घोष भी जोर शोर से होने लगा। कल से मैं पेश करूंगा रेडियो पत्रिका के 200वें अंक के पृष्ठ, जिन्हें लिखित पत्रिका के रूप में अलीगढ़ रेडियो क्लब के गिरीश चंद्र सुमन ने प्रिंट कर पूरे भारत में श्रोताओं को मुफ्त बांटा था। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।